अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम बात कर लेते हैं पोको M2 के बारे में। और पोको की थोड़ी सी अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो ये बेसिकली रेडमी या Xiaomi की ही एक सब ब्रांड है। और अगर पोको M2 के बारे में हम बात करें तो अगर इसका आप डिज़ाइन देखें तो पहले ही लुक में ये आप ऐसा लगेगा कि आप रेडमी नोट 9 देख रहे हैं। और इसकी स्पेसिफ़िकेशन भी तकरीबन वही है, डिज़ाइन भी वही है, कैमरा सेटअप भी वही है और सारी स्पेसिफ़िकेशन वही है। और ये तकरीबन रेडमी नोट 9 के ग्लोबल जो वर्जन था उसको रीब्रांड करके इंडिया में लॉन्च किया गया और पाकिस्तान में कुछ टाइम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम इसके स्पेक्स के बारे में बात करते हैं तो मैं सबसे पहले अगर स्क्रीन को देखें तो स्क्रीन हमें 6.6 इंचज़ की स्क्रीन मिल रही है और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी हमें देखने को मिल रही है। और फ्रंट पे हमें एक पंच होल में जो मिडल में पंच होल है उसमें एक कैमरा मिल रहा है जो कि 16 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है। और अगर हम बैक साइड पे देखें तो बैक साइड पे हमें क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है, यानी आसान लफ्ज़ों में 4 कैमरा सेटअप मिल रहा है। और मेन सेंसर जो है वो 48 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है और इसके साथ ही 8 मेगापिक्सल का हमारे पास अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 119 एंगल तक हमें अल्ट्रा वाइड सेल्फीज कैमरा फ़ोटो वगैरह बना के देगा। और इसके साथ ही हमारे पास 5 मेगापिक्सल का 5 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर है जो कि छोटी छोटी डिटेल्स के लिए यूज़ होगा। और इसके साथ ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी हमें देखने को मिलने वाला है। और अगर इस कैमरे की हम वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो ये आपको तकरीबन 4K वीडियोज़ है 30 FPS पे शूट करके दे देगा। और अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा भी हमें 1080p एट 30 FPS पे वीडियो क्वालिटी या वीडियो रेजोल्यूशन हमें दे दे। और अगर हम चिपसेट और इंटरनल की बात करें तो हमें जो चिपसेट इसमें मिल रहा है स्नैपड्रैगन 720G और ये 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी बेस्ड है। और वही चिपसेट है जो हमें रेडमी नोट 9 में देखने को मिला था। और एंड्रॉयड 10 की हमें सपोर्ट भी मिलने वाली है और MUI 12 यानी 11 भी हमें देखने को मिलने वाला है। चिपसेट भी वही है 720G। और अगर हम मेमोरी की बात करें तो बेस वेरिएंट है वो तकरीबन 4GB 64GB में हमें देखने को मिलने वाला है। और स्टोरेज टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई है UFS 2.1 हुई है जो कि काफ़ी तेज़ होने वाली है। और कार्ड स्लॉट डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो चिपसेट हमारे पास वही है जो रेडमी नोट 9 में हमें देखने को मिला था। और एंड्रॉयड 10 सारा कुछ वही है, स्क्रीन भी तकरीबन वही है, थोड़ा बहुत जो इसमें मेन फ़र्क है मैं वो आपको आगे चल के वीडियो में बताता हूँ। अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने वाला है और पिछले मोबाइल में भी हमें यही कुछ मिला था। और अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी तकरीबन हमें 5000 mAh की बैटरी इसमें देखने को मिल सकती है। और फास्ट चार्जिंग जो एक ऐसी चीज़ है जो कि पिछले से काफ़ी डिफरेंट होने वाली है और फास्ट चार्जिंग तकरीबन हमें 33 वाट की देखने को मिलने वाली है, ये थोड़ी सी ज़्यादा है। और आपको बॉक्स में ही 33 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। प्राइस की बात करें तो प्राइस तकरीबन इसकी 14,000 होने वाली है और बैटरी 5000 mAh की है जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। और इसकी प्राइस रेडमी से थोड़ी सी कम होने वाली है, रेडमी नोट 9 से। ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा मोबाइल है लेकिन रीब्रांडेड वर्जन है रेडमी नोट 9 ग्लोबल वर्जन का। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने प्राइस थोड़ी सी कम रखी है, प्राइस बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रखी, थोड़ी सी कम रखी है, इतनी ज़्यादा भी कम नहीं है लेकिन उसकी निस्बत कम है। इसमें रिफ्रेश रेट आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलने वाला है, 90 हर्ट्ज़ से ज़्यादा का मिलने वाला है। अब मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन 90 हर्ट्ज़ से ज़्यादा से मिलने वाला है। और प्रोटेक्शन भी मिलने वाली है गोरिल्ला ग्लास 5 की 6.6 इंचज़ की आपको स्क्रीन मिलने वाली है और 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर आपको मिलने वाला है। रेडमी नोट 9 में भी आपको इतना ही देखने को मिला था। और 4K वीडियो भी आप शूट कर सकते हैं, बाकी वाईफाई वगैरह और ये वो चीज़ें तो आपको मिलने वाली है। और 5000 mAh की बैटरी है और इसकी जो प्राइस होने वाली है वो तकरीबन 14,000 तक होने वाली है। तो ओवरऑल ये एक बैलेंस मोबाइल, इतना बुरा भी नहीं है, रेडमी नोट 9 से अच्छा तो नहीं है, उसके टक्कर का मोबाइल है क्योंकि है ही वही रीब्रांडेड वर्जन। तो उम्मीद है आज आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।